ठीक है। जो रुका हुआ था फील्ड का डायरेक्शन बदल दोगे तो तेजी से भागना चालू कर देगा। ठीक है, नोट करो। डाउट है? हाँ जी, तो अच्छा देखो, आपका चार्ज चाहे डायरेक्शन अपोजिट रखो चाहे उस डायरेक्शन में रखो, फोर्स क्या लगेगा? सेम लगेगा, क्योंकि फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही लग रहा है ना। हाँ, तो इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन नेट फोर्स के वो जो ई बराबर mg आया, तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है जब भी किसके बराबर लग रहा है? mg के बराबर लग रहा है। नहीं, रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम, क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, प्रीवियस प्रॉब्लम को रिपीट करते हुए करना बेटा। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा? नोट कर। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लो। ध्यान देना, क्वेश्चन ये है कि मान लो क्वेश्चन में दिया गया फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोऑर्डिनेट दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोऑर्डिनेट आपको ई नॉट आई कैप दिया गया है। क्या दिया गया है? ई नॉट आई कैप। और हम चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? जिसका मास क्या है? स्मॉल m है। तो चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किस फील्ड में? ई नॉट आई कैप में। किस में प्रोजेक्ट कर रहे हैं? ई नॉट आई कैप में। और एट रेस्ट कंडीशन, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, क्या है? रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं एट t इक्वल टू 0 पे। कितने सेकंड पे? 0 सेकंड में। फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एंड x कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन लिखो तो, ये चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू नॉट या प्लस क्यू having mass small m is released from rest at t equals to 0, is released from rest at t equals to 0 in the uniform electric field, E naught I cap, in the uniform electric field E naught I cap। ठीक है, then find, देखिए, then find velocity and x coordinate, then find velocity and x coordinate after time t second, आफ्टर टाइम t सेकेंड, यानी t सेकेंड के बाद इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और x कोऑर्डिनेट निकालिए। मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। इट मीन्स अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया। करिए सभी लोग। यानी हमने क्या किया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड में काइनेमेटिक सेक्शन को ऐड कर दिया। आवाज नहीं कर रहा है जी सब, बोलो। तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी डाले हैं कि बस रिलीज? नहीं, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या? ई नॉट आई कैप। फील्ड का कोऑर्डिनेट ई नॉट आई कैप। तो अब उसको उसी फील्ड में रख दिए। चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से चला है, t इक्वल टू 0 पे रेस्ट कंडीशन है। तो आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी एंड एक्स कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। कर बेटा कर। कौन सा खिड़की? थोड़ा सा खिड़की बंद करो, जब दिख रहा है देखो।
करो करो। सही कर रही है, सोचो। ध्यान देना बच्चों, क्वाड एनालिटिकल फंक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट आई कैप, यानी कि ई नॉट यूनिट किधर गया, एक्स के अलावा हमने बना दिया जी। कह रहा है कि फील्ड यूनिफॉर्म है, फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो जब चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर डालोगे, फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज को, तो ध्यान देना जब यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो उस पर लगने वाला फोर्स कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, क्यू ई नॉट, कितना लगेगा, क्यू ई नॉट। जाहिर सी बात है टी एट टी इक्वल टू 0 पे बेटा आप लोगों ने 0 सेकेंड पे इसको रेस्ट से रिलीज किया, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये क्या गेन कर लिया, अनबैलेंस फोर्स किधर लग रहा है, यक्स के अलावा। इससे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कितना है चार्ज पार्टिकल पे, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। जो फोर्स होता है अनबैलेंस होता है, कैसा होता है, तो कितना है, क्यू ई नॉट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, कैसा है बेटा, एक्सिस। एक्सीलरेशन क्या हो गया अलोंग एक्सिस, क्यू ई नॉट बाई एम। अगर बेटा फोर्स कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। फोर्स अगर कांस्टेंट फोर्स किसी पार्टिकल पे लग रहा है, एक्सीलरेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे में ये एक्सीलरेशन क्या मिला बेटा, कांस्टेंट। अब कह रहा है कि आफ्टर टी सेकेंड आपको वेलोसिटी बताना है और एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। तो ऐसे में आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे मोशन इक्वेशन। मोशन इक्वेशन में आप लोग को बताया गया होगा कि अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक्ट करे तो हम मोशन के तीनों इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, बशर्ते कैसा कंडीशन है, कांस्टेंट। बिना कांस्टेंट का इसका यूज नहीं कर सकते। कौन कौन सा इक्वेशन है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए। यानी कि हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से आपको क्या एप्लीकेशन सिखाने जा रहे हैं, इन तीनों मोशन इक्वेशन का एप्लीकेशन। यानी क्या लगा देंगे बेटा, टी टाइम पे वेलोसिटी पूछ रहा है तो v बराबर वी एक्स, यक्स क्या लाएंगे तो वी एक्स लेंगे, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू, बात आवाज नहीं, रेस्ट से चल रहा है तो टी यू 0, एक्सीलरेशन बोल बेटा, v बराबर ए एक्स कितना है, क्यू ई नॉट बाई एम इंटू टाइम टी। इतना मीटर पर सेकेंड क्या आ गया, इसकी वेलोसिटी, यानी टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्यू ई नॉट बाई एम इंटू टी। बात समझ आ रही है। अब ध्यान देना, अब x पूछ रहा है, x को लगा दो, x कोऑर्डिनेट x बराबर अलोंग द x यू एक्स यू टी प्लस, हम x के अलोंग लिख रहे हैं यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। बात समझ आया। आप यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो x की वैल्यू बोल बेटा, हाफ ऑफ एक्सीलरेशन कितना है, क्यू ई नॉट बाई एम इंटू इतना क्या आ गया, x के लंग की, या इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया x के लंग। यानी कि आपके पास अब तक जो v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as जो पढ़ते हो, ये 1 डायमेंशन के लिए है। अगर आप हॉरिजॉन्टल चलते हैं, रेक्लिनियर मोशन, यानी x के लंग चलो, तब पर भी हम इसको यूज कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर y के लाइन यानी कि वर्टिकल सेक्शन, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में चलते हैं तो उसको क्या करते हैं, a की जगह क्या ले लेते हैं, g लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, क्योंकि वर्टिकल ग्रेविटेशन की बात आ जाएगी, तो a के लाइन के a की जगह क्या ले लेते हैं, g लेते हैं। बाकी चीज़ें सेम होती हैं, जैसे v बराबर u प्लस जी टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, और h बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। या जो वर्टिकल सेक्शन की स्टडी करते हैं
इसको हम लोग कहते हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी। हम जब किसी वन डायमेंशन, हमारा टॉपिक क्या होता है, शुरू में काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो दो तरह के डायमेंशन की स्टडी करते हैं। पहला वन डायमेंशन में बेटा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो गया। देखो वन डायमेंशन में ऐसे किए तो हॉरिजॉन्टल, मेरी बात समझना, थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो इसके लिए भी सारे इक्वेशन लगाओ, एक्स के लांग के लिए हॉरिजॉन्टल। अगर यही वर्टिकल की बात आए, यह भी वन डायमेंशन है, मोशन अंडर द ग्रेविटी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोशन अंडर द ग्रेविटी। इसका क्या हो जाएगा बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन, यानी रोड पे बाइक चलाना, पैदल जाना, फोर व्हीलर चलाना, ये सब क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। कि छत पर से मोबाइल लेकर के कूद जाओ जमीन पे, वो कैसा मोशन है, वन डायमेंशन का मोशन अंडर द ग्रेविटी होता है। भाई आजकल बच्चे बात करते करते इतना मशगूल होते हैं, बात कर रहे हैं कब मोबाइल के साथ जमीन पे आ गए पता ही नहीं चलता। अब तो एआई का जमाना आ गया ना, अब 5 साल में देखना है आपका ब्रेन कितना कम छोटा हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। आप उसके बगैर जी ही नहीं सकते हैं। इंसान के बगैर जी लेगा, लेकिन एआई के बगैर जिएगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, ये रहा वन डायमेंशन। आपके 11th सेक्शन में आप लोग पढ़े होंगे। आप इसमें 11th सेक्शन में पढ़े होंगे। ये रहा वन डायमेंशन की स्टडी आप किए होंगे। और 2 डायमेंशन में क्या होता है, ध्यान देना, 2 डायमेंशन में दोनों की स्टडी एक साथ करते हैं। हॉरिजॉन्टल की भी स्टडी करेंगे और वर्टिकल की भी स्टडी करेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों की हम स्टडी करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या, दोनों को कंबाइन करते हैं। जैसे आप कोई फुटबॉल खेलो, चाहे क्रिकेट बॉल खेलो, तो जब बॉल का शॉट लगाते हो तो बॉल ऊपर भी उठता है और आगे भी जाता है, दोनों एक साथ होता है। क्या होता है, अगर किसी एंगल पे, अगर मान लो कोई पार्टिकल है, ध्यान देना, अगर कोई पार्टिकल है, बॉल क्रिकेट बॉल है, मान लो इसको V0 से प्रोजेक्ट किया एंगल थीटा पे, क्या किया बेटा, एंगल थीटा पे। तो ऐसे केस में हम एक जनरल केस, हम ग्रेविटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एक जनरल केस बता रहे हैं। कोई पार्टिकल को अगर आप 2 डायमेंशन में प्रोजेक्ट करते हो तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो जाते हैं। एक इधर क्या आ जाएगा, V0 cos थीटा, और इधर क्या आ जाए बेटा, V0 sin थीटा। वैसे ही एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। अगर कोई पार्टिकल है, आप एक्सेलरेशन मान लो किसी एंगल थीटा पे ले लिए, तो एक जनरल केस बता रहा है, इसके 2 कंपोनेंट हो गए। ये क्या है, Vx कंपोनेंट हो गया, सॉरी Ux कंपोनेंट हो गया, और इसका कंपोनेंट तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये Uy कंपोनेंट। उसी तरह से इसको भी तोड़ेगा तो x के लंग जो आएगा क्या आएगा, Ax कंपोनेंट, और इसके लंग क्या आ जाएगा बेटा, Ay कंपोनेंट। बात समझाया। ये अलग बात है आप थीटा क्या लेते हैं, कॉस थीटा किधर से लिया गया है, वो सब अंडरस्टूड करने के दौरान पता चलता है। तो अब इसमें क्या करते हैं, मान लो हमें टाइम t पर एक कब का कंडीशन है, t = 0 पे। ध्यान देना, आप पढ़े होंगे वेक्टर में पढ़ाया गया होगा, अगर कोई भी पार्टिकल अगर किसी एंगल पे कोई वेक्टर हो, क्या हो, एंगल पे वेक्टर हो, तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। बातें नहीं, तो बाद में भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब क्या होता है कि ये चीज याद है, 90 डिग्री पे कोई भी वेक्टर होता है एक दूसरे के, क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट होता है। अगर कोई भी वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है, वह क्या होगा, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे में जब हम ये x एक्सिस है और ये क्या बेटा, y एक्सिस। अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ध्यान समझना, अगर हम x एक्सिस की यानी हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो वर्टिकल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। इसके अलावा जो भी पहले इसकी इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, फिर इसकी अलग से इंडिविजुअल स्टडी करेंगे। दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों क्या है, अलग अलग है। इसमें क्या सेम होता है बेटा,
क्या सेम होता है? टाइम। अगर किसी बॉल को प्रोजेक्ट करो तो उसका एक्स के लॉन्ग जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन पे डिपेंड किया कि नहीं किया, उस पर डिपेंड करा, हर चीज बदलेगा। वाई के लॉन्ग अपने कंडीशन से बदलेगा, लेकिन इन दोनों में क्या सेम रहेगा? टाइम। क्या सेम रहेगा? टाइम दोनों के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए भी और वर्टिकल के लिए, दोनों के लिए क्या रहेगा बेटा? टाइम सेम रहेगा। तो इसमें मान लो हमें इसको करना है, हमें एक्स की बात कर रहे हैं, तो एक्स के लंग लगने वाला आफ्टर टाइम टी सेकेंड वी एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? यू एक्स प्लस एक्स के लंग लगने वाला एक्सलेशन और टाइम टी, मोशन के दो इक्वेशन। और ये एक्सलेशन मस्ट क्या होना चाहिए बेटा? कांस्टेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट, तभी हम अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे वी एक्स स्क्वायर बराबर यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स, क्या ले लेंगे? 2ax इंटू एक्स, और x बराबर क्या हो जाएगा? ये बातें नहीं, आवाज क्यों कर रही? यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये मोशन के तीनों इक्वेशन हो गए। जब क्या हो, ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ? एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा? वाई कोऑर्डिनेट की। तो यहाँ पे अगर इसकी टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी निकालना है तो हम एक्स के सारे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर वाई की बात करें तो वी वाई बराबर क्या लेंगे? यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई स्क्वायर बराबर मोशन इक्वेशन सब अलग अलग लगेगा, यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। बात समझ में आया? और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। ये कहलाता है y कंपोनेंट। ये क्या कहलाएगा? y कंपोनेंट। और ये क्या कहलाएगा? x कंपोनेंट। अलग अलग स्टडी करेंगे, ठीक है? नोट करो। क्या सर, जब हम लोग कोई बॉल प्रोजेक्ट करते हैं तो वो किसी हाइट पे जाता है तो उनका जेड एक्सिस भी आएगा ना? हाइट बॉल कभी भी प्रोजेक्ट करोगे तो सुनो बता रहे हैं, अगर हम किसी बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो 3 डायमेंशन नहीं होगा, वो हाइट पे। जैसे मान लो हम यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ध्यान देना बच्चों, अगर मान लो ये बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर, ये प्लेन ले लो ऐसे, तो बॉल जब भी जाएगा ऐसे जाना चाहेगा। अगर तुम ऐसे बॉल को शॉट लगाओगे तो उसको 3 डायमेंशन में थोड़े भागेगा, बॉल ऐसे जाना चाहेगा, यानी इसके लंग जा रहा है और इसके लंग। जेट के लंग कहाँ गया? अगर तुम ऐसे फेंकोगी तो इसके लंग जा रहा है और वर्टिकल जा रहा है, वो 3 डायमेंशन नहीं होगा, हमेशा 2 डायमेंशन। प्लेन के लंग ही हमें, हमारे सिलेबस में भी बच्चों है क्या है? 2 डायमेंशन स्टडी लिखा हुआ है, तो 2 डायमेंशन की स्टडी करेंगे। और इसमें बहुत सारे, ये तो बहुत डेप्थ की चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसको नोट कर लो। हो गया? सभी लोग नोट कर लिए? उतारो। हो गया? हो गया सबका?